और पता है, एक बार विचार सागर में कथा आती है। एक राजा था, तो वो राजा था जिसके सैकड़ों सेवक थे, कई पत्नियां थी, बच्चे थे, सब कुछ था और खूब वैभव था। एक दिन वो रात्रि को सो रहा था, तो रात्रि में सोते हुए वो क्या देखता है कि वो रात्रि में भी राजा ही है, रात्रि में भी राजा ही है। लेकिन जब वो सो रहा है तो उसको आके एक सियार काट लेती है। सियार, सियार तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? गौदुआ। तुम्हारे यहाँ गौदुआ कहते हैं उसको, जो जंगल में रहता है, खेतों में। सियार ने आके राजा का पैर पकड़ लिया और इतनी जोर से पैर पकड़ लिया कि वो सियार पैर को छोड़ ही नहीं रहा है। और अब वो चिल्ला रहा है, अरे सेवक कहाँ मर गए, अरे बालक कहाँ गए, मुझे बचाओ, ये सियार मुझे खा रहा है। अब कोई आएगा? नहीं आएगा। उसने देखा कि इतने सेवक हैं, बच्चे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है मुझे बचाने। बेचारे ने जैसे तैसे एक डंडा हाथ में पड़ गया और उसने सियार के सिर में मारा और उसके जबड़े खोले जबरदस्ती, क्योंकि उसने बहुत जोर से पैर पकड़ लिया था। अब जबड़े खोल के बेचारा भागा और जाता है वैद्य जी के पास। वैद्य के पास जाता है, बोले मुझे सियार ने खाया है, मुझे कोई फोआ दे दो जिससे मेरा ये रक्त बंद हो जाए। वैद्य जी ने कहा, बोले आपको पहले बताना चाहिए था, मैं आपके लिए फोआ बना के रख लेता, मेरे पास फोआ तैयार थोड़ी है। बोले रक्त बह रहा है, मेरे प्राण चले जाएंगे, जल्दी फोआ बनाओ। बोले फोआ तो बना दूंगा, पर पहले तुम उसके लिए मुझे 1 रुपया दो। फोआ बनाने के लिए पहले 1 रुपया दो, फिर मैं फोआ बना के दे दूंगा। राजा ने कहा कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है, आप मुझे फोआ दे दो, मैं रुपया बाद में दे दूंगा। वैद्य ने कहा कि पहले मुझे रुपया दे, उसके बाद मैं तुझे फोआ दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। अब वो राजा बेचारा चला लंगड़ाता हुआ और रास्ते में एक संत मिल गए। संत ने कहा ये क्या हो रहा है? बोले मुझे सियार खा गया है। उन्होंने जंगल में से जड़ी बूटी तोड़ के और हाथ पे मीड़ के उस घाव में निचोड़ दी, तो उसका रक्त बहना बंद हो गया। और जैसे ही रक्त बहना बंद हुआ तो उसकी आंखें खुली, तो देखा अपने बेड पे सो रहा है। तब उस राजा को याद आया, बोले मैं स्वप्न में भी राजा था, संपत्ति थी, पर स्वप्न की संपत्ति जैसे स्वप्न में काम नहीं आई, वैसे ही जागृत की संपत्ति भी कठिन परिस्थिति में काम आने वाली नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? जो धन दौलत परिवारी जन दिखाई दे रहे हैं ना, जब बुरा वक्त आता है कोमा में चले जाते हैं, कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो जाती है तो कोई साथ नहीं देता, और अगर धन से दे भी दे तो तन का कष्ट तो हमें स्वयं झेलना ही पड़ेगा। वो सपने में देख रहा था और जागृत में भी उसको वैराग्य हुआ और वो सब राज्य पाट छोड़ के जंगल में साधना करने के लिए चला गया।